सो टुडे वी आर प्लानिंग टू गो टू मंदिर। हमको यहाँ पे आए हुए 1.5 साल हो गया, लेकिन हम अब तक एक बार भी मंदिर नहीं गए हैं। और जहाँ पे हम लोगों ने शिफ्ट किया है वहाँ से मंदिर सिर्फ आधा घंटा दूर है, तो मैंने सोचा क्यों ना चल के देखा जाए कि कैसा है। तो मैं और मेरी बेटी हम लोग जाएंगे, मेरे हस्बैंड काम पे गए हुए हैं, तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग चलते हैं, घूम के आते हैं, थोड़ा आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे होते हैं यहाँ पे मंदिर। ओके तो मेरी जो पूरी वीडियो है वो वॉइस ओवर ही होने वाली है, क्योंकि मैंने अभी शुरू ही किया है यूट्यूब और मुझे अभी बहुत ज़्यादा झिझक होती है लोगों के सामने बोलने में। तो यहाँ पे हम बस में बैठ के निकल चुके थे। हमने एक बस, हमको 2 बस लगती हैं, तो हमने एक 345 ली थी और एक 503 ली थी। तो ये दूसरी वाली बस का व्यू है, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। फिर ये मैंने एक व्यू डाल दिया है गूगल मैप से लेके कि किस टाइप का मंदिर है, कैसा मंदिर है, कितने एरिया में है, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल होता कि मैं आपको पूरा वहाँ पे अच्छे से दिखा पाती। तो इसलिए मैंने एक ऐसे वीडियो, AI जनरेटेड वीडियो डाल दिया है कि कैसा दिखता है। ओके सो हम यहाँ पे मंदिर पहुँचे। उसके बाद यहाँ पे शू सेक्शन बनाया हुआ था जहाँ पे आप अपने जूते निकाल सकते हो। 2 शू सेक्शन थे, एक बाहर भी था एक अंदर भी था। एंड फिर हमने यहाँ पे अपने जूते निकाले, मैंने और मेरी बेटी ने। हम लोगों ने यहाँ पे अपने शूज़ रखे। उसके बाद फिर हम अंदर गए। आप मेरी बेटी के हाथ में ये फूल देख रहे होगे, तो ये इसने लिया है बाहर से। एंड शी वाज लाइक कि मैं ये भगवान जी को दूंगी, मैं ये भगवान जी को दूंगी। एंड इसके बाद हमने एंटर किया अंदर। बहुत पीसफुल था, बहुत ज़्यादा पीसफुल था। एंड ओम की ध्वनि उन्होंने लगाई हुई थी और वो चल रही थी उसमें कॉन्टिन्यूस। एंड देख के बहुत सुकून मिल रहा था। जब हम लोग गए थे तब वहाँ पे सिर्फ 4 से 5 ही लोग थे, जैसे आप देख सकते हो पूरा खाली ही पड़ा हुआ था। फेस्टिवल्स के टाइम पे बहुत भीड़ होती है, होली के टाइम पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन इस टाइम पे इतना भीड़ नहीं था। एंड बहुत सुंदर सजाया हुआ था, जितनी भी मूर्तियाँ थी बहुत सुंदर थी। आप देखो यहाँ पे मैंने छोटी सी क्लिप डाली थी। अब वहाँ मेरी बेटी ने उनका फूल रखा था उनके लिए दान पत्र के वहाँ पे जाके। एंड ये मेरी छोटी बेटी है, ये इसको मैंने थोड़ी देर बिठा दिया था। एंड हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा एंजॉय किया। वहाँ पे बुक्स भी थी, तो उसमें से हम लोगों ने एक बुक ले ली थी। एंड देन वी रेड हनुमान चालीसा एंड और थोड़ी 1-2 आरती हम लोगों ने पढ़ी। आपको पता है कि बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जितना मेरे से हो पाया मैंने कोशिश की वहाँ पे रह के अपने आप को काम डाउन करने की। एंड फिर उसके बाद 2 सेक्शंस थे। एक तो ये जो जहाँ पे बहुत सारी मूर्ति, एक और दूसरा सेक्शन भी था जहाँ पे भोले जी की मूर्ति थी और उनको जो स्नान कराने का जो होता है वो सारा उधर बनाया हुआ था उन्होंने। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे हम लोग गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने पंडित जी से मुलाकात की, उन्होंने हमें प्रसाद दिया। उसके बाद हम वापस आ गए। एंड आपको दिख भी रहा होगा मेरी बेटी के हाथ में लड्डू है, तो ये लड्डू खा रही थी। एक लड्डू और कुछ फल उन्होंने हमें दे दिए थे। उसके बाद हमने अपना रोड क्रॉस किया एंड दिस वाज द मंदिर। उसके बाद हमने रोड क्रॉस किया। हम लोग अपने बस का वेट करने लगे कि बस कब आएगी। ज़्यादा टाइम हम लोगों ने वेट नहीं किया, सिर्फ 5 ही मिनट लगे थे। लेकिन जब मैंने आपको बताया था कि हमें 2 बस चेंज करनी थी, तो यहाँ से तो हम लोगों ने बहुत जल्दी हमने कर लिया था, लेकिन दूसरी वाली बस के लिए हमें बहुत वेट करना पड़ा था। तो हम थक भी गए थे हम लोग इतना सारा चल के। तो हम फिर एक इंडियन स्टोर में आ गए थे। एंड आप देखो कि यहाँ पे किस किस तरह की चीज़ें मिलती हैं। सारी स्वीट्स यहाँ पे थी। हम लोगों ने थोड़ी सी चीज़ें परचेज़ की। उसके बाद फिर हम लोग घर पे वापस आ गए। ये हमारा घर है, ये ब्लैक। एंड घर पे आने के बाद मैंने अपनी छोटी बेटी को चेंज किया और वो सो गई, क्योंकि वो इतना थक गई थी। तो मेरी छोटी बेटी घर पे आते ही सो गई थी। बड़ी बेटी तब भी थोड़ा खेल रही थी। एंड फिर उसके बाद हमने आके अपनी चीज़ें अनबॉक्सिंग की कि हम क्या क्या लेके आए हैं। एंड मैंने उनसे बर्गर मांगा था, लेकिन उन्होंने खुद से मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेंच फ्राइज़ भी दे दी। शायद बच्चे को देख के दे दी होंगी कि छोटा बच्चा है तो खा लेगा। तो हाँ, तो ये मैंने आलू पैटी, फैंटा एंड बर्गर मैंने ऑर्डर किया था। अब आपको मुझे ये बताना है, क्योंकि इंडियन में तो बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन कनाडा के हिसाब से डॉलर्स में आपको मुझे इनका प्राइस गैस करके बताना है कि आपको क्या लगता है कि मैंने कितने पैसे खर्चे होंगे इसके ऊपर। That was it for my vlog. If you like it, please share it and let me know क्या लगता है आपको कि कितने का मेरा बिल बना होगा। Let me know in the comments.